क्या फर्क पड़ता है। राजीव कुमार शायरी सुना रहे हैं जी। तो राजीव कुमार जी ने चुनाव आयोग को मजाक बना दिया है। आप हम विश्वास करें न करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत गंभीर सवाल उनके सामने थे। आज हेमंत सोरेन ने जो सवाल उठाए, कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठाती रही, लेकिन राजीव कुमार चुटकुले सुनाते हैं और शायरी सुनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देश के लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर चुनाव आयोग के जरिए, कि चुनाव आयोग चुनाव कराने जा रहा है, हमारा वोटिंग राइट जो है वो सही है, प्रभावित तो नहीं हो रहा है, ये सारी बातें लोगों के जेहन में होती। लेकिन हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में बेहद हल्कापन है, और ये हल्कापन सिर्फ राजनेताओं के बीच में ही नहीं है, ये हल्कापन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के उन तमाम लोगों के बीच में भी है। इसलिए मैंने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सवाल उठाएं या हेमंत सोरेन उठाएं या कांग्रेस पार्टी उठाएं। असली सवाल है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच में, जहां सवाल ईवीएम पर भी है कि 99% बैटरी कैसे है, चुनाव आयोग पर इससे ज्यादा गंभीर और सवाल क्या हो सकता है कि साहब 2 घंटे 3 घंटे तक अपडेट ही नहीं हो रहा है। मैं मान लेता हूं, चलिए एक बार मैं मान लूं कि 8:30 बजे आपने शुरू किया और जाहिर तौर पर आप ईवीएम की बात कर रहे हो। पोस्टल बैलेट में चूंकि बीजेपी हार रही थी तो आप नहीं गिन रहे। मैं मान लेता हूं कि आप कांग्रेस के ही एक संगठन के तौर पर, बीजेपी के एक संगठन के तौर पर काम कर, लेकिन क्या वजह है कि 2 घंटे 3 घंटे तक कोई अपडेट नहीं होता है। जो बढ़त बीजेपी को मिली थी वो स्थिर दिखाई दे रही थी। इससे क्या इस देश के लोगों के भीतर अविश्वास नहीं बढ़ रहा है? लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, लोकतंत्र की मजबूती क्या है, इसको लेकर के क्या सवाल नहीं खड़े हो रहे? मैं ईवीएम का भी छोड़ देता हूं, लेकिन मूल मुद्दा है कि अपडेट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, जो वोट पड़ते हैं उसमें भी इतना विलंब क्यों होता है आंकड़े जारी करने में। लोकसभा चुनाव में 79 सीटों पर क्या हुआ ये अब किसी से छिपा नहीं है। 5 से 6% वोट कहां से बढ़ रहा है, और अगर ये सब कुछ मजाक में उड़ा रहे हैं राजीव कुमार, तो इसको अब हम केवल दुर्भाग्य कह सकते हैं और हमारे पास कोई शब्द ही नहीं। अब सवाल यह है कि इसका क्या समाधान है। देश जिस तरफ जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं, राहुल गांधी तो बराबर इस बात को कहते रहे, संविधान खत्म करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि संविधान को बदला ही जाए। अब वो हिम्मत नहीं रहेगी मोदी जी को। वो एक बार जो उन्होंने ब्लंडर किया, नतीजे में सब कुछ के बावजूद 240 पहुंचे तो नाक रगड़ रहे थे संविधान के साथ। वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन असली वजह यह है कि लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति भरोसा कैसे रहेगा, वो खुद लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि साहब हमने वोट कर दिया और ठीक है पॉलिटिकल पार्टी देखेगी। पॉलिटिकल पार्टी का किसी का अकाउंट सीज किया जा रहा है, किसी के नेताओं को डरा धमका करके तोड़ा जा रहा है, कहीं ईडी सीबीआई के छापे। तो चारों तरफ से चुनाव के उस पूरे व्यवस्था को छलनी करके रख दिया गया। अब अभी जो बात हो रही थी कि मिल्कीपुर में और बशीरहाट में इसलिए चुनाव नहीं हो रहे क्योंकि वहां पे वो याचिका दाखिल है। अभी कुछ देर पहले जो खबर मैं पढ़ रहा था कि जिसने याचिका दाखिल की थी मिल्कीपुर में, उसने कहा मैं अपनी याचिका वापस ले रहा हूं। अब क्या करेंगे राजीव कुमार?
क्या ट्वीट करेंगे कि नहीं साहब अब हम वहां चुनाव करवाने जा रहे हैं? अब कुछ बचा है क्या कहने के लिए? ऑब्वियस है कि मिल्कीपुर में बीजेपी दोबारा चुनाव नहीं हारना चाहती लोकसभा के बाद, और मैं नहीं समझता कि एक सीट से बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अगर मिल्कीपुर बीजेपी हार भी जाती है तो ठीक 9 सीटों की तरह, लेकिन असली खेल क्या है कि अगर आप मिल्कीपुर हारते हैं तो फजीयत बहुत ज्यादा होगी कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आप अयोध्या हार गए, 6 महीने के भीतर, अब अभी क्या 2 महीने गुजरे हैं, आप मिल्कीपुर अगर हार जाते हैं तो जो नैरेटिव है और जो बहराइच में हो रहा है उसका क्या होगा? जिस नैरेटिव के आधार पर बीजेपी पूरी पॉलिटिक्स करना चाहती है, हालांकि मैं इस बात को कभी नहीं मानता कि बीजेपी सांप्रदायिक आधार पर चुनाव जीतती है। चुनाव तो वो जातियों के समीकरण के जरिए जीतती है, लेकिन भय व्याप्त करना, एक समुदाय को डरा करके रखना और बता देना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये जो डेमोक्रेसी है उसको एक तरह से आप उसका चीरहरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं उसका। तो हिंदुत्व की जो पराजय हुई, सो कॉल्ड जो हिंदुत्व है, उसकी जो पराजय हुई अयोध्या में, वो दोबारा मिल्कीपुर में कराने की हिम्मत नहीं जी। इसलिए आ गया कि याचिका दाखिल की थी। अब याचिका कर्ता ने कहा कि हम वापस ले रहे हैं। अब राजीव कुमार जी को ट्वीट कर देना चाहिए। अब अभी राकेश पाठक जी कह रहे कि साहब 8:30 बजे ट्वीट, हम तो कह रहे हैं अभी भी नहीं करेंगे वो, और अगर वो कर दें तो हम मान लेते कि 1% चुनाव आयोग बचा हुआ है। अभी एक ट्वीट करने में क्या हर्ज है कि मिल्कीपुर में याचिका वापस ली जा रही है और हम उस तारीख को ही मिल्कीपुर में चुनाव कराएंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन आप नहीं कराएंगे। अब इसमें कोई शक सुबह ही नहीं है कि चुनाव आयोग असल में कर क्या रहा है। वो चुनाव नहीं करा रहा है, वो भाजपा को जिताने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। एक उसका ये काम रह गया, कैसे भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए एक सुगम रास्ता तैयार करे, बस। इसके अलावा और चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। और ये कहने में न तो हमें डर है न कोई शर्म जी, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जब उनको शर्म नहीं है तो हमको काहे की है। बतौर नागरिक हमारा जो अधिकार है वो हम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको संविधान हमको ये संरक्षण देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है इस देश के लोकतंत्र को हो रहा है। राजीव कुमार जैसे लोग आएंगे और जाएंगे, कल कोई और दूसरा चुनाव आयुक्त आएगा, लेकिन आप लोकतंत्र में को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इसकी भरपाई शायद होने में लंबा वक्त लग जाए। यह सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहां से चुनाव की जो आज शुरुआत हो रही है उसका ऐलान हुआ है।